हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में टेक्नीशियन का सेकंड डीबी और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आया है। हालांकि कैंडिडेटों की संख्या 16 है, लेकिन सेकंड डीबी 100% वेटिंग क्लियर होता है तभी आता है। 27/6/2022 को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो इसको अपडेट के रूप में हम देखेंगे। तो चलिए वेबसाइट पे, तो सबसे पहले अपने वेबसाइट पे मैंने इसको अपडेट कर दिया है। यहाँ से भी जो लेटेस्ट अपडेट है यहाँ से आप ले सकते हैं डिटेल। तो यहाँ से आपका देखिए आरआरबी सिकंदराबाद में कॉल लेटर फॉर एडिशनल डीबी के लिए आ चुका है। 27/6 को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कौन कौन सा पोस्ट है तो यहाँ पे देखेंगे 136 नंबर और 134 नंबर दोनों के लिए है, यानी और 100 वाला का तो कंटिन्यूस चल रहा है, 100 वाला है ही है। 3 कैटेगरी के लिए है, तो इसको देखेंगे तो इसका पर्सपेक्ट क्या है इसको भी जानेंगे और थोड़ा सा इसको डिटेल में आएंगे। 1 मिनट रुकिए। तो इसमें देखिए 2-3 चीज़ था। पहले 1/9 को पहले समझ लीजिएगा थोड़ी कहानी की क्यों ऐसा हो रहा है। 1/6/2022 को एक पैनल आया जिसमें इन सारे टेक्नीशियन का पैनल दिया हुआ था, पीसीएम टेक्नीशियन जिसको बोल सकते हैं, और एक कैंडिडेट जो थे वो टेलीकम्युनिकेशन वाले थे। तो ये तीनों सबका पैनल टोटल अगर जोड़ लेंगे तो यहाँ टोटल जोड़ेंगे तो पहले वाले में 10, दूसरे में 5, तीसरे में 1 और चौथे में 1, यानी टोटल ये 17 कैंडिडेट थे जिनको पैनल में से हटा दिया गया। अब क्या कारण था? टेक्निकल कारण ये हो सकता है कि ये कैंडिडेट या तो इनको पोस्ट प्रायोरिटी में नहीं डाले होंगे या इनको किसी क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं कर रहे होंगे। तो इनको पहले पैनल में जारी किया। इसको वेबसाइट पे देखेंगे सिकंदराबाद का तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा हमें कहानी। तो यहाँ पे देखिए पूरी कहानी है, यहाँ से शुरू करिएगा। 1 मिनट। ये आया था 1/6 को पैनल आया था जिसमें 202 लोगों को नाम दिया गया था। उसके बाद 6/6 को यहाँ पे जो आया कट ऑफ मार्क उसका दे दिया बैलेंस पैनल का, और 8/6 को कोरिजेंडम आ गया। तो कट ऑफ में कोई इशू रहा होगा कि उतने कट ऑफ नहीं क्लियर कर रहे होंगे, या कम्युनिटी वाला इशू होगा। कम्युनिटी का कैंडिडेट यूआर में जंप कर गया जिसके कारण से उसकी मेरिट चेंज हो गई। तो यहाँ पे ये कोरिजेंडम था, उसी कोरिजेंडम की बात कर रहे हैं जिसमें ये कैंडिडेट को पार्शियली देखिए 8 तारीख वाला कोरिजेंडम था जिसमें टोटल 1 तारीख को रिजल्ट आया था, उसमें से 17 लोगों का नाम हटा दिया था। वो 134 और 136 वाले थे। अब इसी का फिर से दोबारा पैनल जारी करके कह रहा है कि अब हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहिए। पैनल में जो कैंडिडेट आए थे उतना ही चाहिए, यानी 17 कैंडिडेट को किस में हटाया था 134 और 136 में, तो 16 कैंडिडेट को फिर से पैनल ला रहा है। यानी एक किसी कम्युनिटी के कैंडिडेट होंगे और कम्युनिटी की सीट खाली रह गई, उसको फिल करने के लिए अलग से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की शुरुआत की जा रही है। उसके अलावा यहाँ पे आप 100 ये वाला तो 3-4 बार रिपीट हो चुका है। आपका कैटेगरी नंबर 100 के लिए 3 कैंडिडेट को फिर से बुलाया है जिसमें हैवी ड्यूटी लाइसेंस होनी चाहिए, वो भी जब आपने फॉर्म भरा है। तो यहाँ पे 27/6 को इनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा। तो कह सकते हैं कि आरआरबी सिकंदरा में बाद में 134 और 136 में 100% वेटिंग क्लियर हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये ज़रूर है कि यूआर हो सकता है कि ऐसा ना हो, एससी में हो सकता है, एसटी में हो सकता है, ओबीसी में हो सकता है, यानी किसी कम्युनिटी का ये पैनल स्पेशल है। हालांकि ये आरआरबी इस नोटिस में नहीं लिखा है कि किस कम्युनिटी को मैंने बुलाया है। तो यहाँ पे क्लियर है कि किसी भी कैंडिडेट का हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि एक क्लियर है कि कम्युनिटी का है, कौन सा कम्युनिटी का है, वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि 100% वेटिंग किसी भी कम्युनिटी का क्लियर हो रहा है तो एक अच्छी बात है। और वेटिंग के लिए अगर और आरआरबी, बहुत सारे आरआरबी है, उनकी भी वेटिंग क्लियर हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है रेलवे में, मैं बता दूं कि जितनी ज़रूरत होती है, और ज़रूरत तो बहुत होती है, उस ज़रूरत को जितनी ज़रूरत है अप्रूवल में नहीं बदल पाता है, क्योंकि हायर अथॉरिटी का जब तक अप्रूवल नहीं मिलता तब तक उसको वेटिंग क्लियर या सेकंड डीबी या मेडिकल एग्जामिनेशन या पैनल में शामिल करने के लिए दिक्कत हो जाती है। तो ये अप्रूवल जितने होते रहेगा उतने बाकी आरआरबी में भी आ सकती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है ये नहीं पूछिए कि पोस्ट खाली नहीं है, पोस्ट तो खाली है लेकिन अप्रूवल नहीं है, इसलिए नहीं मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।